दोस्तों, आज हम बात करेंगे जान से ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में। दुआ ने सारे सबूत तो अपने पास इकट्ठे कर ली हैं, मगर जब नौजवान दुआ पर भरोसा ही नहीं करता तो उसे क्यों दिखाए। दुआ सोचती है कि नौजवान को तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। जब सब लोग मेरे खिलाफ थे, अपने घर वाले भी मुझे अपने पास नहीं रख रहे थे, तो उस वक्त मुझे नौजवान ने ही अपनाया, अपना नाम दिया। आज सबके झूठों की नौजवान की आंखों पर इतनी ज्यादा पट्टी मजबूत हो गई है कि मेरा सच तो नौजवान को नजर ही नहीं आ रहा। या फिर नौजवान खुद मुझे नहीं रखना चाहता। सोचने वाली बात है। वैसे जब फरहान नौजवान के साथ ड्रामा किया था तो नौजवान के करिंदों ने उसके बारे में सब सच पता लगा लिया था कि फरहान शादीशुदा है, बच्चा भी है और नौजवान का सिर्फ घर बर्बाद करना चाहती है। तो यहाँ नौजवान क्यों नहीं पता लगा रहा है? यहाँ तो नौजवान की मोहब्बत और बच्चे का सवाल है। दो नौजवान से बहुत ज्यादा नाराज भी है और होना भी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार पे तो चलता है। इंसान को अपनी बीवी का नेचर अच्छी तरह पता होता है। वैसे एक बात है, जब फरहान से नौजवान दिन रात होटलों में घर में मिल रहा था तो दुआ ने तो ये अल्फाज नहीं बोले थे जो नौजवान दुआ से बोल रहा है। वो नाराज थी, लेकिन रहती तो नौजवान के साथ ही थी ना। इधर कशमाल सरफराज से तांग आ गए। रोज रोज की धमकियों से कशमाला अब सरफराज के पीछे अपने बंदे लगा देती है ताकि मौका मिलते सरफराज का काम तमाम हो जाए। सरफराज तो दुआ के झूठे जल में फंसता जा रहा है और दुआ के नाटक को मोहब्बत समझ रहा है। दुआ अब सरफराज को कशमाला से घर पे मिलने का कहती है कि कशमाला से हवेली में मिलो, इस तरह तुम्हारे पैसे जल्द निकल आएंगे। सरफराज कहते हैं कि हाँ, ये बात दुआ बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, इस तरह वो डर कर मुझे पैसे जल्दी दे देगी। दुआ कहती है जब कशमाला से पैसे लेने जाओ तो मुझे बता कर जाना, कहीं मैं कॉल करूँ तुम्हारा भांडा फूट ना जाए। सरफराज कशमाला कॉल कर कहता है कि मेरे पैसों का क्या बना? तो रोज वाली बात कशमाला कहती है अभी नहीं मेरे पास। तो सरफराज कहता है ठीक है, मैं कल हवेली आ जाऊंगा, फिर वहीं बैठकर बात करेंगे कि क्या करना है। तो कशमाल ये सुनकर घबरा जाती है और सरफराज से कहती है कैसी कोई हमाकत मत करना, मैं खुद तुझे पैसे देने आ जाऊंगी। तो सरफराज कहता है कल मिलो और मुझे मेरे पैसे दे दो। सब दुआ सुन रही होती है। जब सरफराज कशमाला से मिलने जाता है तो दुआ पीछे पहुंच जाती है और किसी न किसी तरीके से इन दोनों की वीडियो बना ले। दुआ सोचती है कि ये सबूत अगर नौजवान के पास पहुंच जाए तो वो जरूर सोचेगा कि मैंने आज तक उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये बच्चा भी नौजवान का है। दुआ वीडियो बनाकर वापस आकर सरफराज को कॉल मिलाती है कि तुम कहाँ पर हो। सरफराज कशमाला से कहता है कि देखो दुआ मुझे खुद कॉल कर रही है, हमारा प्लान कामयाब होने वाला है, तुम मुझे सिर्फ पैसे देती रहो, मैं तुम्हारा काम करके तुम्हें खुशी देता रहूंगा, बस पैसे लेट नहीं होने चाहिए। दुआ जानती थी कि लंबी बात करने से कशमाल रिकॉर्डिंग करवा लेगी, इसलिए वो सरफराज से कहती है कि दो सरफराज से कहती है मैं तुझे मिलने आई थी, अब मैं जा रही हूँ, लगता है आज तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो। सरफराज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ देर में आता हूँ। दुआ सरफराज से कहती है कि पैसे मिले। तो सरफराज कहता है नहीं, कुछ वक्त मांगा है। तो दुआ सरफराज से कहती है कि वो तुम्हें कोई पैसे नहीं देगी, जब मैं नौशवा से तलाक ले लूंगी तो वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकती है, इसलिए इसे ज़्यादा वक्त मत दो। दुआ के बाप को पता चल जाता है कि दुआ मना करने के बावजूद सरफराज से मिल रही है और दुआ का बाप कहता है कि मैं नौशवा से बात की है, वो तुम्हें तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं देखना चाहता, वो तो तुम्हारी बात तक नहीं करना चाहता। नौशवान ने मेरी एक बात नहीं सुनी, मैं समझा नौशवान गलत फहमी है, दूर हो जाएगी, मगर तुम्हारी ये हरकतें देखकर लग रहा है कि नौशवान ठीक कह रहा है। दुआ तुम इज्जत के काबिल ही नहीं हो, पहले हमारी इज्जत खराब करके भाग गई थी, अब थानों तक पहुंच गई थी, अब भी बात नहीं आ रही। जिसने तुम्हें इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, इसकी जान लेने की कोशिश की हो और इसकी इज्जत इस तरह गैर मर्दों से मिलकर खराब कर रही हो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? सरफराज से शादी करना चाहती है जिसने तुम्हें कोठे पर बेच दिया था, जिसने तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दी है। मेरे मना करने के बावजूद क्यों गई थी तुम सरफराज से मिलने? तो शर्म तो आती नहीं होगी? बूढ़े माँ बाप का पहले ख्याल नहीं किया, अब तो कर लो, जीने के काबिल छोड़ दो, मोहल्ले में हमारी इज्जत बच्ची नहीं, अब क्या करना है आगे जिंदगी में? क्यों इस तरह गैर मर्द के लिए अपने को जलील कर रही हो और रुसवा कर रही हो? जैसे मर्द ने पहले तेरा साथ नहीं दिया, अब कैसे देगा? दुआ कहती है अबू ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो मेरा, जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो दुआ का बाप कहता है कि हाथ बंधे देख कर हमारी जान बख्श